दोस्तों इस वीडियो में हम लोग टॉप 80 प्लस क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इस वाले वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में सबसे पहला सवाल है, सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ जो है इनमें से हो जाएगा पीपल का पेड़। तो सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, पीपल का वृक्ष जो कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। देखिए अगला सवाल, बांस को आमतौर पर क्या माना जाता है। तो बांस को आमतौर पर मानते हैं घास। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, घास। देखिए अगला सवाल, भारत में किस वृक्ष को राष्ट्रीय वृक्ष का दर्जा प्राप्त है। तो राष्ट्रीय वृक्ष का दर्जा इनमें से प्राप्त है बरगद के पेड़ को। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, बरगद जो कि राष्ट्रीय वृक्ष का दर्जा प्राप्त है। देखिए अगला सवाल, कौन सा पौधा रात में ऑक्सीजन छोड़ता है। रात के समय ऑक्सीजन छोड़ने वाली पौधा जो है इनमें से कीजिएगा एलोवेरा का पौधा। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। देखिए अगला सवाल, सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है। तो सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा जो है इनमें से कीजिएगा बांस का पौधा। सही जवाब है ऑप्शन बी, बांस का पौधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो भारत देश का राष्ट्रीय फूल इनमें से कीजिएगा कमल का फूल। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, कमल का फूल जो कि भारत का राष्ट्रीय फूल है। देखिए अगला सवाल, सबसे लंबी आयु वाला वृक्ष कौन सा है। तो सबसे लंबी आयु वाला वृक्ष जो है इनमें से कीजिएगा रेडवुड ट्री। सही जवाब है ऑप्शन डी, रेडवुड ट्री जो कि सबसे लंबी आयु का वृक्ष है। देखिए अगला सवाल, कौन सा पौधा मांसाहारी होता है। तो मांसाहारी पौधा जो है इनमें से कीजिएगा वीनस फ्लाई ट्रैप। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, वीनस फ्लाई ट्रैप। देखिए अगला सवाल, सबसे भारी बीज वाला वृक्ष कौन सा है। तो सबसे भारी बीज जो है इनमें से होती है कोको डी मेयर का। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, कोको डी मेयर का। देखिए अगला सवाल, भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है। तो हरित क्रांति जो है यह संबंधित है कृषि उत्पादन से। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, कृषि उत्पादन से संबंधित है हरित क्रांति। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में आर्थिक उदारीकरण कब शुरू हुआ था। तो आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत जो है हुआ था 1991 में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला 5 वर्षीय योजना 5 ईयर प्लान कब शुरू हुआ था। सबसे पहला 5 वर्षीय योजना की शुरुआत जो है 1951 में हुआ था। बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, 1951। देखिए अगला सवाल, सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे है। तो सफ़ेद क्रांति जो है इनमें से संबंधित है दूध उत्पादन से। सही जवाब है ऑप्शन ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में रुपए का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था। रुपए का प्रतीक चिन्ह डिजाइन करने वाले इनमें से हो जाएंगे उदय कुमार। सही जवाब है ऑप्शन बी, उदय कुमार, जिन्होंने रुपए का प्रतीक चिन्ह डिजाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किससे है। तो ब्लू रेवोल्यूशन इनमें से संबंधित है मछली उत्पादन से। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, मछली उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है। रोजगार सबसे ज़्यादा देती है कृषि क्षेत्र। सही जवाब है ऑप्शन बी, कृषि क्षेत्र जो कि भारत देश में सबसे ज़्यादा रोजगार देता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला औद्योगिक नगर कौन सा था। सबसे पहला औद्योगिक नगर की बात करें तो इनमें से हो जाएगा जमशेदपुर। सही जवाब है ऑप्शन सी, जमशेदपुर जो कि सबसे पहला औद्योगिक नगर है। देखिए अगला सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ था 1935 में। सही जवाब है ऑप्शन ए, 1935 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में पहला बैंक कौन सा था। तो सबसे पहली बैंक जो थी इनमें से हो जाएगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो कि सबसे पहला बैंक था। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। भारत देश का राष्ट्रीय पशु इनमें से हो जाएगा बाघ। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, बाघ जो कि भारत का राष्ट्रीय पशु है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन सा पक्षी बिना उड़ान भरे दौड़ सकता है। तो बिना उड़ान भरे दौड़ सकता है इनमें से शुतुरमुर्ग। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, शुतुरमुर्ग। देखिए अगला सवाल, सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है। तो सबसे तेज गति से दौड़ने वाला जानवर इनमें से हो जाएगा चीता। सही जवाब है ऑप्शन बी, चीता जो कि सबसे तेज गति से दौड़ सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, सबसे बड़े आकार का समुद्री जीव कौन सा है।
तो इनमें से सबसे बड़े आकार का समुद्री जीव जो है यह ब्लू व्हेल है। तो सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए ब्लू व्हेल। देखिए अगला सवाल, कौन सा जानवर बिना पानी पिए कई दिनों तक जीवित रह सकता है? तो बिना पानी पिए कई दिनों तक जीवित इनमें से रह सकता है ऊँट। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन ए ऊँट, जो कि बिना पानी के सबसे लंबे समय तक जीवित रह सकता है, कई दिनों तक जीवित रह सकता है। देखिए अगला सवाल, कौन सा पक्षी सबसे अधिक दूरी तक उड़ सकता है? सबसे ज़्यादा दूरी तक उड़ सकने वाली पक्षी जो है इनमें से हो जाएगा आर्कटिक टर्न। सही जवाब है ऑप्शन बी आर्कटिक टर्न। देखिए अगला सवाल, ऑक्टोपस के कितने दिल होते हैं? तो ऑक्टोपस के दिल की संख्या जो है टोटल 3 होता है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी 3 दिल होते हैं ऑक्टोपस के। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, मधुमक्खी के कितने आंखें होती हैं? तो मधुमक्खी की आंखें होती हैं टोटल 5। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी 5 आंखें होती हैं मधुमक्खी के। देखिए अगला सवाल, सबसे लंबी उम्र वाला कशेरुकी कौन सा है? तो सबसे लंबी उम्र वाला कशेरुकी जो है इनमें से हो जाएगा ग्रीनलैंड शार्क। सही जवाब है ऑप्शन बी ग्रीनलैंड शार्क। देखिए अगला सवाल, कौन सा पक्षी सबसे ज़्यादा आवाज़ निकालता है? तो सबसे ज़्यादा आवाज़ निकालने वाली पक्षी जो है इनमें से कीजिएगा बेल बर्ड। सही जवाब है ऑप्शन डी बेल बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो सबसे ठंडा ग्रह इनमें से हो जाएगा यूरेनस ग्रह। चलिए अगला सवाल, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण करवाए थे शाहजहां। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी शाहजहां। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला ओलंपिक खेल कब शुरू हुआ था? तो पहला ओलंपिक खेल की शुरुआत हुआ था 1896 में। सही जवाब है ऑप्शन ए 1896 में सबसे पहला ओलंपिक खेल शुरू हुआ था। देखिए अगला सवाल, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी इनमें से हो जाएगा नील नदी। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए नील नदी। देखिए अगला सवाल, जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? तो जनगण मन जो राष्ट्रगान है इसको अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950 में। देखिए अगला सवाल, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो रेड प्लैनेट के नाम से इनमें से जानी जाती है मंगल ग्रह। तो सही जवाब है ऑप्शन सी मंगल ग्रह। देखिए अगला सवाल, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो सबसे पहली बार जनगणना हुआ था 1881 में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी 1881 में सबसे पहली बार जनगणना हुआ था। देखिए अगला सवाल, विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी मानी जाती है? तो पूरे विश्व में जो सबसे पुरानी सभ्यता है इनमें से मानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता। सही जवाब है ऑप्शन बी सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए अगला सवाल, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? जो भारत का सबसे पहला उपग्रह था इनमें से हो जाएगा आर्यभट्ट। सही जवाब है ऑप्शन बी आर्यभट्ट। देखिए अगला सवाल, सबसे अधिक बोलने वाली भाषा कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा जो भाषा बोली जाती है विश्व में इनमें से हो जाएगा मंदारिन भाषा, जो कि एक चीनी भाषा है। तो सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी। देखिए अगला सवाल, किस भारतीय शहर को गुलाबी नगर कहा जाता है? तो गुलाबी नगर जो है इनमें से कहलाता है जयपुर शहर। सही जवाब है ऑप्शन बी जयपुर। देखिए अगला सवाल, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो पृथ्वी पर जो सबसे ऊंची जलप्रपात है इनमें से आपका राइट आंसर रहेगा एंजल फॉल्स। सही जवाब है ऑप्शन सी एंजल फॉल्स। देखिए अगला सवाल, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा सबसे पहले नहीं बल्कि देने वाले इनमें से बुझाएंगे लाल बहादुर शास्त्री। सही जवाब है ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था जय जवान जय किसान का नारा। देखिए अगला सवाल, दुनिया का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो पूरे विश्व का सबसे ठंडा स्थान जो है इनमें से कीजिएगा अंटार्कटिका। सही जवाब है ऑप्शन बी अंटार्कटिका। देखिए अगला सवाल, भारत में ऑपरेशन फ्लड किससे जुड़ा था? तो ऑपरेशन फ्लड जो कि इनमें से जुड़ा हुआ था दुग्ध उत्पादन से। सही जवाब है ऑप्शन ए दुग्ध उत्पादन से। चलिए अगला सवाल, भारत में सबसे पहला शेयर बाजार कहाँ पर स्थापित किया गया था?
सबसे पहली शेयर बाजार जो है इसकी स्थापना हुआ था मुंबई में। तो सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, मुंबई में सबसे पहली शेयर बाजार स्थापित की गई थी। देखिए अगला सवाल, भारत में सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा है? भारत देश में जो सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है तो इनमें से हो जाएगा चीन देश। सही जवाब है ऑप्शन बी, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक जीडीपी योगदान देने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो जीडीपी योगदान सबसे ज़्यादा इनमें से देती है सेवा क्षेत्र। सही जवाब है ऑप्शन बी, सेवा क्षेत्र। देखिए अगला सवाल, किस वर्ष भारत में जीएसटी लागू किया गया था? तो जीएसटी जो है लागू हुआ था सन 2017 में। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, 2017 में जो है जीएसटी लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जीव बिना सांस लिए सबसे अधिक समय तक जीवित रह सकता है? देखिए सबसे ज़्यादा समय तक जीवित इनमें से रह सकता है टार्डिग्रेड। सही जवाब है ऑप्शन सी, टार्डिग्रेड, जो कि सबसे लंबे समय तक जीवित रह सकता है। देखिए अगला सवाल, दुनिया का सबसे जहरीला सांप कौन सा है? विश्व का सबसे जहरीला सांप इनलैंड टाइपन है। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, इनलैंड टाइपन। देखिए अगला सवाल, भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? चौथे नंबर पर जो सबसे बड़ा राज्य है इनमें से कीजिएगा यूपी। यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश, जो कि भारत देश का चौथे नंबर पर सबसे बड़ा राज्य है। देखिए अगला सवाल, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत जो है इनमें से कीजिएगा माउंट एवरेस्ट। सही जवाब है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को लागू करने की तिथि क्या थी? तो भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 के दिन। तो सही जवाब है ऑप्शन बी। देखिए अगला सवाल, भारत में पहली ट्रेन कब चली थी? सबसे पहली ट्रेन चलाई गई थी 1853 में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, 1853 में सबसे पहली ट्रेन चलाई गई। देखिए अगला सवाल, गाइड उपन्यास के लेखक कौन है? दोस्तों इनमें से गाइड उपन्यास के लेखक हो जाएंगे आर के नारायण। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, आर के नारायण, जो कि गाइड उपन्यास के लेखक हैं। देखिए अगला सवाल, गोदान किसके द्वारा लिखी गई है? तो गोदान के लेखक जो हैं इनमें से हो जाएंगे प्रेमचंद। सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रेमचंद, जो कि गोदान के लेखक हैं। देखिए अगला सवाल, भारत में यातायात संकेतों को कितने प्रकारों में बांटा गया है? तो यातायात संकेतों को जो है टोटल 3 प्रकार में बांटा गया है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, 3 प्रकार में। देखिए अगला सवाल, यदि ट्रैफिक सिग्नल पर लाल बत्ती जल रही है तो इसका क्या अर्थ है? तो लाल बत्ती जलने का अर्थ होता है कि गाड़ी को रोके। सही जवाब है ऑप्शन बी, लाल बत्ती गाड़ी रोकने के लिए होती है। देखिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत देश का राष्ट्रीय पशु है बाघ। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, बाघ। देखिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता है? जो पक्षी इनमें से उड़ नहीं सकता इनमें से हो जाएगा शुतुरमुर्ग। सही जवाब है ऑप्शन बी, शुतुरमुर्ग। देखिए अगला सवाल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दांडी मार्च किसने शुरू किया था? तो दांडी मार्च की शुरुआत किए थे महात्मा गांधी। सही जवाब है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। देखिए अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है हुआ था 1942 में। सही जवाब है ऑप्शन सी, 1942 में। देखिए अगला सवाल, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? तो लाल ग्रह के नाम से इनमें से जानते हैं मंगल ग्रह को। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, पहले भी हम देख चुके हैं इसी वीडियो में। देखिए अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन? ये भी क्वेश्चन देख चुके हैं, इसको इग्नोर करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो रामचरितमानस के रचयिता इनमें से हो जाएंगे तुलसीदास। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, तुलसीदास। चलिए अगला सवाल, अनाम दास का पोथा पुस्तक किसने लिखी है? तो अनाम दास का पोथा नामक पुस्तक के लेखक जो हैं इनमें से हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही जवाब है ऑप्शन ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो कि अनाम दास का पोथा नामक पुस्तक के लेखक हैं। देखिए अगला सवाल, भारत में सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाई जाती है? तो सड़क सुरक्षा सप्ताह जो है मनाते हैं जनवरी में। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, जनवरी में। देखिए अगला सवाल, भारत में वाहन चालक के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो वाहन चालक के लिए कम से कम आयु सीमा जो है 18 वर्ष है। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, 18 वर्ष। देखिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला सवाल, गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को क्या कहा जाता है?
तो गंगा में पाए जाने वाली डॉल्फिन को कहते हैं गंगा डॉल्फिन। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी गंगा डॉल्फिन, जो कि गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को कहते हैं। देखिए अगला सवाल, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष में शुरू हुआ था? सबसे पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 में शुरू हुआ था। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी 1857 में। देखिए अगला सवाल, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ पर की थी? तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत सबसे पहले किए थे दक्षिण अफ्रीका में। सही जवाब है ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका में। देखिए अगला सवाल, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? सबसे पहला उपग्रह था आर्यभट्ट। सही जवाब है ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? राइट आंसर है माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों गीतांजलि पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, महादेवी वर्मा या फिर जयशंकर प्रसाद। तो इनमें से राइट आंसर आपको कमेंट करने हैं। इस वाले वीडियो में टोटल 80+ क्वेश्चन थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और इस वाले वीडियो को आप लोग लाइक कर देना दोस्तों, और इस वाले चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।